श्री शिवाय दोस्तों, 1 अगस्त 2026 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार की रात करें एक लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, इस बार शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 अगस्त 2026 श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक लौंग उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 अगस्त 2026 श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन किए जाने वाले यह एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया का दिन, ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता शिव को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान शिव जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा न चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में ये एक लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने
बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें शनिवार के शनिवार। चाहे कैसे भी आप खाए, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है, और इस उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है, और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान शनिदेव जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान शनिदेव जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता, वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है, और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान शनिदेव दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान शिव का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और चगम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। चगम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब ये दीपक आपको शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे, और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है।
मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मैं गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें शनिवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है, उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 1 अगस्त 2026 श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है
कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2026 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, आज शनिवार है। शनिवार किसका दिन है? यह दिन है संकट मोचन हनुमान जी का, बजरंग बली का, जो राम भक्त हैं, जो स्वयं को राम के चरणों में समर्पित किए हुए हैं, और जिनकी एक गर्जना से बड़े बड़े असुर कांप उठते थे। दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, यानी संकट को हरने वाले। जब किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और शनिवार हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे, हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है, और जब अधिक मास में शनिवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है,
दोपहर 2:22 तक पंचमी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। और दोस्तों, जब पंचमी आती है तो पंचमी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक पंचमी में गणेश जी की कृपा भी। तीन भगवान एक दिन में, ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है एक हरे नींबू का उपाय। जी हां दोस्तों, बस दो इलायची, वही इलायची जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही इलायची जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, शनिवार की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही दो इलायची आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप यह उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी, और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है, और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। और माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त 2026 श्रावण माह की शनिवार श्रावण तृतीया के दिन है। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस श्रावण माह के शनिवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह केवल श्रावण माह की शनिवार श्रावण तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी जब कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस श्रावण माह के शनिवार के दिन कैसे करना है,
किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज आइए एक हरा नींबू वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण माह, श्रावण तृतीया का। तो अब इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार, क्या लाख, क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखें। यह भी नहीं, अगर आपने खरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके जो भी पृथ्वी पर प्रसन्न करती है, वह जो भी बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति करी कर रहे हैं, जब परेशान कर रहे हैं कि वार कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है, कि ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वो शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहा है, क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि यहाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधनबार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस मान टीकावाद का उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वो सब कट जाती है, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वो दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग लगाना हो।
आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है या नींबू थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, सत्य, ठीक है ना? कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा या कोई भी गैलरी बरामद जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके न, भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ना। इस तरीके से आपको उपाय को उपाय करना है। तो देखिए सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु है हमारे जीवन में जो गुप्त है, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर शत्रु का नाम ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु है, तो केवल आप उस नींबू का शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मैं पढ़ाती है, शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पर तालू पोटली टाइप की बना लेंगे, और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज ले जाए और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको ये उपाय करना है। सूरज की रोशनी में ये उपाय आपको नहीं करना है। जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाखों करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए ये उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, सारे शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ये आपके परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, ये आपके परास्त हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग घने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है ये साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि देखिए, जो नींबू और बढ़ाने का काम भी करती है, क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपकी दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, पूरी नजर को बाहर ये रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन समझ की गई, आपके भाग्य में कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना मिलेगा जरूर। गाय चाहिए। देखो करना क्या है,
बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय शनिवार के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शनिवार पंचमी के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? शनिवार और शनिवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या। तांबा के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना। जब आप कमल गट्टा के पात्र के अंदर काफ करना है। जब आप कमल गट्टा तल डालोगे, तब को ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। एलन बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी ही दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है, और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। वो सब दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। शनिवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे वाले हैं, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको उठाना नहीं। चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है? तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको आपके घर में ही करना है। बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है? घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले और गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है? साथ में ले एक बेलपत्र और साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? ये तीनों सामग्री लेकर के शनिवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वहां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो, चाहे उस तरह से आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है? अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे, तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव है एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस तरह से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का जाप करते हुए आप अर्पित करें। ये मात्र केवल और केवल शनिवार के दिन किया जाता है और ये उपाय बहुत ही ज्यादा असरशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं। उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। ये उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं।
आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे।